ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। माँ कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह एकदम काला है और इनकी श्वास से अग्नि की लपटें निकलती हैं। इनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में कटार है, दूसरी भुजा में लोहे का कांटा है, वहीं अन्य दो भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माँ कालरात्रि त्रिनेत्रधारी हैं और इनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि भक्तों के साहस और ताकत प्रदान करती है। और सबसे विशेष बात यह भी है कि माँ कालरात्रि की जो भी भक्ति विधि विधान से पूजा करता है, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भी भूत प्रेत का डर नहीं सताता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि माँ कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है, पूजा किस तरह से करनी है और किन बातों का आपको पूजा करते समय ध्यान हमें रखना है। व्रत समय कौन सी कथा आपको सुननी है और किन मंत्रों का जाप आज के दिन करना है। तो दोस्तों, इसलिए भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि काल से भी रक्षा करती है, इसलिए जो भी इनके भक्त हैं वो अकाल मृत्यु का उनको भय नहीं रहता। और इन सबसे विशेष बात यह है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में सभी ग्रह खराब हैं या फिर अशुभ फल दे रहे हों, तो नवरात्रि के 7वें दिन उस व्यक्ति को माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सभी 9 ग्रह माँ कालरात्रि के अधीन होते हैं। माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से उनकी भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुंडली में जो भी ग्रह हैं या वो अशुभ फल दे रहे हों, तो वो अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको किन बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं और अपने मंदिर को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लेना है। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर पर गंगा जल जरूर छिड़कना है। और जिस तरह से आप हर रोज नवरात्रि में आप पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको माँ कालरात्रि की भी पूजा करनी है। साथ ही कुछ विशेष बातों का ख्याल आपको माँ की पूजा करते समय रखना है। इसके बाद माँ कालरात्रि को कुमकुम, लाल पुष्प, रौली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को माला रूप में नींबू की माला पहनाएं और माँ के आगे तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा आपको करनी है। अगर आप माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाते हैं तो उसका आपको विशेष फल मिलेगा। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग अर्पित होता है, तो माँ कालरात्रि उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे भक्तों के ऊपर से अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद माँ के बीज मंत्र का जप, मंत्र का और ध्यान मंत्र का जाप करने के बाद आपको व्रत कथा सुननी है। उसके बाद धूप दीप से माँ की आरती उतारें और आरती उतारने के बाद आपको भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होती है, उसके लिए आपको क्षमा याचना आपको माँ से मांगनी है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको इन मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम कालरात्राय नमः। माँ का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन आपको दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना या सुनना है, जिससे रक्त बीज के वध का वर्णन किया गया है। अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार तीनों लोकों में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज तीनों राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास इस समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव ने मां आदिशक्ति से उन तीनों का संहार करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने उन दुष्टों के संहार के लिए मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। मां ने शुंभ और निशुंभ का वध करके उनका अंत कर दिया। लेकिन जैसे ही मां ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर मां दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। इसके बाद मां कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसके रक्त को मुंह में भर लिया और रक्त बीज का गला काट दिया। यह थी मां कालरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को सुनने के बाद माँ की आरती करनी चाहिए और फिर क्षमा याचना इन शब्दों में आपको करनी है। दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की पूजा विधि व्रत कथा। साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पढ़ना तथा सुनना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।